गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ज्योग्राफी में सेकंड लेसन कर रहे थे, भारत का भौतिक स्वरूप। तो हम बीच बीच में से लेसन पढ़ा रहा हूँ आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे कुछ प्लेटें ऐसी होती है जो एक दूसरे के करीब आती हैं। जब एक दूसरे के करीब आती है तो वो मिल जाती है, तो उसको अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती है, यानी अभिसारी प्लेटें कहते हैं। जब कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो वो अपसारित होता है, फैलती है, वो अपसारित परिसीमा का निर्माण करती है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती है तो क्या होगा, या तो ये दोनों एक दूसरे टकरा कर टूट जाएंगी, या एक प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ जाएगी। तो कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति करते हैं और रूपांतर परिसीमा का निर्माण करते हैं। फिर है, क्या आप जानते हैं कि विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेट के किनारे पर स्थित हैं, लेकिन कुछ प्लेटों के अंदर भी पाए जाते हैं। सबसे प्राचीन भूभाग है वो गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। गोंडवाना भूभाग है भारत के विशाल क्षेत्र, यानी जो आज का गोंडवाना भूभाग है उसके अंदर भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। सबसे उत्तरी जो हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है उसमें स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। हिमालय के कुछ शिखर हैं, इसमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा बुरुआ, गुरुला संघाता, ये सारे पर्वतों के नाम दे रखे हैं और इनकी ऊंचाई दे रही। तो सबसे ऊंचा पर्वत से माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर। उसके बाद कंचनजंगा आता है 8,598 मीटर उसकी ऊंचाई है। जो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला है सबसे अधिक है वो असम है, तथा हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से, यानी उसको जो बीच वाली है वो मध्य हिमालय, निम्न हिमालय या हिमाचल के नाम से उसको जाना जाता है। और हिमालय की जो सबसे भारी श्रृंखला है जो बाहर की तरफ है उसको हम शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच में है। फिर है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदानों की व्याख्या हम करते हुए कह सकते हैं कि इसके अंदर ऊंचावचों में बना किसी भी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है, यानी अलग अलग विभिन्नता और स्थल है, ज़मीन है वो समतल है। यह सही नहीं है कि इन विस्तृत मैदानों को भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता, यानी कि जो मैदान है उसके अंदर ज़मीन है उसमें भी विविधता है। आकृतिक विभिन्नता के कारण उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। नदियाँ पर्वतों में से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ाई पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करते हैं और इस निक्षेपण को बाबर के नाम से जाना जाता है, यानी कि बाबर किसे कहते हैं वो ये हो गया आपका। फिर है उत्तरी मैदान का सबसे विशालकाय भाग पुराने जलोढ़ का बना है और वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। जहाँ नदियों के बाढ़ आती है उस मैदानों के ऊपर स्थित है तथा यहाँ वेदिका जैसी आकृति बनाते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मिट्टी में जो चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहते हैं। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहते हैं और पुरानों को बांगर कहते हैं। इनका निर्माण लगभग प्रत्येक साल होता रहता है और ये उपजाऊ होते हैं और खेती के लिए अच्छे माने जाते हैं। उसके बाद है जो हमारा नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है और इसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। और विंध्य श्रृंखला है वो दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर प्रदेश में अरावली से घिरी हुई है। उसके बाद हमारा दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है और उत्तर में इसके चौड़े भाग पर सतपुड़ा पर्वतों की एक श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी में है। और दक्षिण के पठार की बात करें तो दक्षिण के पठार के अब हमारा है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में डिफरेंस है। दक्षिण के पठार के पूर्वी तथा पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी यानी पूर्वी सिरे पर पूर्वी घाट है और पश्चिमी सिरे पर पश्चिमी घाट है। जो पश्चिमी घाट है वो पश्चिमी तट के समांतर है और सतत लगातार फैले हुए हैं, उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जाता है। भारत के भौगोलिक मानचित्र में थालघाट, भौरघाट तथा पालघाट है वो यही है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की तुलना करें तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है और पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी में दक्षिण में
नीलगिरी तक है। और पूर्वी घाट का विस्तार सतत लगातार नहीं है, ये अनियमित है, कहीं पर है कहीं पर नहीं है। एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। और पश्चिमी घाट में पर्त्य वर्षा होती है, यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को भिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है और इस भाग के उच्च शिखर है अनाईमुड़ी तथा डोडा बेटा। जो नाईमुड़ी की ऊंचाई है 2695 मीटर है और डोडा बेटा की ऊंचाई 2633 मीटर है। और पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी है, 1500 मीटर है। और पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियाँ हैं। उड़गमंगलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोडई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति भी इसी में ही है, और हम मानचित्र में देखकर हम आपको बता सकते हैं। तो आपने ये लेसन इतना पढ़ना है और इसके नोट्स बनाने हैं। लगभग आपके एक्सरसाइज के पाठ्य पुस्तक के 1 से 3 का क्वेश्चन इसी में से ही है। तो आपने कोशिश करके इनके नोट्स बनाने और इनको लर्न करना है। ओके।